हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं जो ये सोच रहे हैं कि जर्नल लाइन टीचर की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके पहले आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है यहाँ पे आई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा था कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि टीईटी जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए सब जगहों पे। और आपको बता दूं अब आज से ही ऑफिशियली जम्मू कश्मीर में जो है वो एलिजिबल कर दिया गया। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक ऑफिशियल इसका पूरा अपडेट आया है जिस पे एक पूरा ऑर्डर है। मैं आपको क्रक्स उसका यहाँ पे बता देता हूँ। जो लोग इस चैनल पे नहीं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आज ये एक पूरा जो ऑर्डर है वो निकाला गया है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में अगर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ तो आपको बता दूँ, जो टीईटी है उसको अब मैंडेटरी कर दिया गया है सभी के लिए। अब सभी में कौन लोग आते हैं, 3 कैटेगरीज में ये डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले जो न्यू रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि मान लेते हैं कल को अगर जैसे आप लोग देखते हैं कि डीफ्रीज करने की बात की गई है वैकेंसीज के लिए, तो जितने भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे आप लोगों को टीईटी क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ठीक है। अब जो कुछ एग्जिस्टिंग लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो टीचर्स यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे भी 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विस अब सिर्फ 5 साल से कम की रह गई है। ठीक है, जो सिर्फ 5 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे उन लोगों के लिए टीईटी जो है देखो कंपलसरी नहीं रखा गया, वो कंटिन्यू कर सकते हैं बिना टीईटी के लिए भी, लेकिन उनको प्रमोशन जो है अब नहीं मिलेगी बिना टीईटी के। ठीक है, जिनकी सर्विस अब 5 साल से कम रही है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिनकी सर्विस जो है अब 5 साल से ज़्यादा की जो है पेंडिंग है, उनको 2 साल के अंदर अंदर टीईटी जो है वो क्वालिफाई करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर सर हम 2 साल में टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो देखो, अगर आप टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको क्विट करना पड़ेगा या फिर आपको कंपलसरी रिटायरमेंट जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है, जिसके लिए अब यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड बोर्ड जो है वो बनाया गया है, जिसका ये है जेके बोस। ठीक है, और SSSA यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है अब मेन एजेंसी रहेगी आपका स्टेट में टीईटी कंडक्ट करवाने के लिए। अब सवाल आता है कि सर इसका सिलेबस कैसा रहेगा। तो देखो, इसका सिलेबस जो है वो आमतौर पे आपके सीटीईटी की तरह ही रहेगा, बट हो सकता है इसमें आपको JNK का कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, और जितने भी अब नए टीचर्स ये सपना देख रहे हैं कि हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो आपको बता दूं अब आपको टीईटी पहले पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो भी अपडेट्स यहाँ पे आएंगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नोडल एजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है जेके बोस और आपका स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये आपके स्टेट टीईटी जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक सही स्टेप है या नहीं, तो देखो ये बिल्कुल सही स्टेप है। जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं या नहीं, अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और अगर 2 साल में लोग नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली उनको जॉब क्विट करनी पड़ेगी, जो आपके लिए नई वैकेंसीज जो है वो जनरेट करेगा। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होने वाला है हर एक के लिए। तो बाकी आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि टीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड, तो वो मैं आपको इसलिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।